विधायकों का विश्वास कुछ किया जाए ना डिप्टी सीएम साहब, पता लगेगा विश्वास है नहीं है, खत्म है। चारों खाने चित गिरेंगे विधानसभा के अंदर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अंजलि मुदगल। किसान आंदोलन के मुद्दे पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस हरियाणा विधानसभा में आज मनोहर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रही है। इस पर करीब 2 घंटे तक सदन में बहस होगी। इसके बाद वोटिंग की जाएगी। आंकड़ों पर नजर डालें तो अभी बीजेपी जेजेपी गठबंधन काफी मजबूत स्थिति में है, लेकिन जिस तरह से किसान संगठनों ने सरकार को समर्थन दिया, जेजेपी और निर्दलीय विधायकों पर दबाव बना रखा है कि वो अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करें और सरकार से अलग हो। इसके बाद कहीं न कहीं क्रॉस वोटिंग का डर भी गठबंधन सरकार को है। हालांकि बीजेपी और जेजेपी समेत कांग्रेस ने अपने अपने विधायकों को व्हिप जारी करके हर हाल में अपने साथ रखने की कोशिश की है। अगर विधानसभा के आंकड़ों पर नजर डालें तो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बीजेपी जेजेपी गठबंधन के सामने चुनौती है। इस लिहाज से देखा जाए तो समर्थन के लिए बीजेपी जेजेपी गठबंधन को 45 वोट की जरूरत है। गठबंधन सरकार ने अपने पक्ष में 55 वोट होने का दावा किया। हरियाणा की कुल 90 विधानसभा सीटों में से अभी 88 सिटिंग विधायक हैं। कांग्रेस के पास 30 विधायक हैं और सत्ता में बैठी बीजेपी के पास 40 है आंकड़ा विधायकों का। बीजेपी को समर्थन दे रही सहयोगी जेजेपी के पास 10 विधायक हैं और 5 निर्दलीय विधायकों ने सरकार को समर्थन दे रखा। 2 निर्दलीय विधायक सरकार से समर्थन वापस ले चुके हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर आज विश्वास की परीक्षा है। बेहद महत्वपूर्ण है आज का दिन हरियाणा सरकार के लिए। क्या खतरा है सरकार पर, यह बड़ा सवाल, लेकिन इसका जवाब यह है कि सुरक्षित है सरकार। अंक गणित अगर समझें हरियाणा विधानसभा का, 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा का, तो मजबूत स्थिति में है सरकार। 45 सही विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा और बीजेपी के पास 40 विधायकों की संख्या है। जेजेपी जो सहयोगी दल है मिलाकर 10 और निर्दलीय विधायक भी 5 सरकार के साथ ही हैं। और चलिए अब आपको हरियाणा विधानसभा का नंबर गेम समझाते हैं। क्या हो सकता है आज, आप नंबर गेम के जरिए समझिए। हरियाणा में कुल विधानसभा की सीटें 90 हैं। एलनाबाद और कालका सीट अभी खाली है। मौजूदा वक्त में 88 सिटिंग एमएलए हैं। विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 45 बीजेपी के पास, जिसमें से विधायकों की संख्या 40 है। जेजेपी सहयोगी दल 10 विधायक, 5 निर्दलीय विधायक भी सरकार के साथ है। निर्दलीय विधायक रणजीत चौटाला, नयनपाल रावत, राकेश दौलताबाद सरकार के साथ हैं। इसके अलावा निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन और निर्दलीय विधायक गोपाल कांडा भी साथ में हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि गोपाल कांडा आज मौजूद नहीं रहेंगे। और कंवरपाल गुर्जर की तरफ से क्या कहा जा रहा है, इस पर सुनते हैं। बैठ के हम ये कहना चाहते हैं, किसान का तैसी गुण है, कर्म से पता चलेगा, भाषणों से पता नहीं चलेगा। कर्म क्या है? आपने कितनी फसलें खरीदी, हमने कितनी। आपने सिर्फ 2 फसलें खरीदी। आपने बाजरा खरीदा नहीं, हमने 7.5 लाख मेट्रिक टन खरीदा। आपने सरसों खरीदी नहीं, हमने खरीदी। हमने मूंग खरीदी, हमने मक्का खरीदा, हमने चना खरीदा, हमने सूरजमुखी खरीदी। आप बताओ आपने क्या खरीदा? हमने 52 भरपाई योजना चलाई जिससे किसान को लाभ हुआ। हम ये चाहते हैं कि किसान के लिए किसने काम, केवल भाषण नहीं किसान का पेट भर सकता। आपका जो कर्म है, आप किसान के लिए क्या कर रहे हैं वो करेगा। हम किसी भी टेबल पे, हाउस में भी आज बहस करेंगे, हाउस के बाहर भी हम तैयार हैं बहस करने के लिए। हम किसान के तैसी हैं, ये किसानों को बकाने का काम कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं किसानों को भड़का रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये अपने स्वार्थों कारण, देखिए इस आंदोलन के पीछे। और मेरे साथ विनोद लांबा भी जुड़े हैं, मेरे साथ हमारे सहयोगी, उनसे और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। विनोद, दावे अपने अपने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि आज बेनकाब हो जाएंगे जो चेहरे हैं, वहीं पूरे कॉन्फिडेंस में सरकार नजर आ रही है। कैसे देखे आज सबको? बिल्कुल, अभी उप मुख्यमंत्री अब कुछ बातचीत रखना चाह रहे हैं। उप मुख्यमंत्री से एक रिएक्शन के बाद अब बातचीत। Can I just answer to one question rather than everybody asking a question? सर, कुछ अटकलें हैं कि जेजेपी के कुछ विधायक नाराज हैं, क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। बेफिक्र रहिए, सरकार जिस बहुमत से बनी थी उसी बहुमत के साथ हरियाणा की जनता का विश्वास आगे 4 साल चलाएगी। मैं तो एक चीज़ बोल सकता हूँ कि कल स्वयं लीडर ऑफ अपोजिशन ने ये माना
कि 2014 के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वो लाए थे, ये दर्शा देता है कि जो दोगली सोच वो रखते हैं। उसका जवाब आज हम सदन में देंगे। सीएम साहब सर कितने सर एक बाइट सर तो मुख्यमंत्री बिल्कुल सीएम मुख्यमंत्री भी इस बारे में पूरी बातचीत रख रहे हैं। सर आज गठबंधन के दोनों सहयोगी आप साथ खड़े हैं, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कई तरह की अटकलें हैं, क्या कहेंगे उसको? देखिए, अटकलें ही होती हैं जो अटकलों के ऊपर पर्दा ये अभी तुरंत हट जाने वाला है। विधानसभा के सत्र में जाते ही आप लोगों को ध्यान में आ जाएगा कि एकदम स्पष्ट है, कोई भी विपक्ष के साथ, मैं तो कहता हूं कि अगर वो अपने लोगों को भी संभाल के रख लें तो ही बहुत बड़ी बात है। इसलिए किसी प्रकार की कोई समस्या कठिनाई नहीं है। हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है वो निश्चित गिरेगा, निश्चित गिरेगा। उन्होंने मुंह मीठा किया सर कल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की आपने बातचीत सुनी और जिस तरह से कह रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कोई दिक्कत नहीं है और उस अविश्वास प्रस्ताव को गिरना तय है। ये तमाम बातचीत अब यहाँ अविश्वास प्रस्ताव से पहले और आज की विधानसभा कार्रवाई शुरू होने से पहले तमाम जो बड़े लीडर्स हैं उनकी बातचीत जी बिल्कुल। और महत्वपूर्ण विनोद इसलिए भी है चूंकि कृषि कानून को लेकर विपक्ष लेकर आ रहा है जो अविश्वास प्रस्ताव है। किसानों का मुद्दा पहले से बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। केंद्र सरकार जो 3 कृषि कानून लेकर आई है, किसानों में खासा गुस्सा है, नाराजगी है और इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी। अब बीजेपी विधायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण जी, किस तरह से कांग्रेस जो कर रही है, कांग्रेस कह रही है कि हम तो चेहरों से नकाब हटाएंगे और साफ तौर पर ये पता चल जाएगा कौन कृषि कानूनों पर सरकार के साथ खड़ा है या कौन किसानों के साथ खड़ा है। देखिए, खिसकानी बिल्ली खंबा नोचे, ऐसा कोई कुछ नहीं है, लेकिन ये वर्षों से इनको कुर्सी काट रही है। उसी का परिणाम है कि बार बार किसी न किसी मुद्दे पे उलझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे साथ पूर्ण बहुमत से भी कहीं ऊपर आंकड़े हैं और वो आज सदन में पता भी चल जाएगा इनको। और अंतरात्मा की आवाज़ की जो बात की जा रही है, उसकी अंतरात्मा की आवाज़ किसी की जाग गई अंदर तो फिर विप धरी की धरी ना रह जाए। नहीं, अंतरात्मा से ही सब साथ हैं। बिना अंतरात्मा के तो काम होते ही नहीं। दिमाग से थोड़ी होते हैं, तो दिल से भी होते हैं, दिमाग से भी होते हैं। जिस तरह से देवेंद्र बबली और जननायक जनता पार्टी आपकी सहयोगी पार्टी है, काफ़ी तीखे तेवरों के साथ निकले, विधानसभा में भी बात रखी कि अपने क्षेत्रों में नहीं जा सकते और चैलेंज दे रहे हैं सर मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को, रैली करा के दिखाइए आप लोग। देखिए, मेरे क्षेत्र में तो ऐसा कुछ है नहीं। हम निरंतर रोज कार्यक्रमों में जा रहे हैं, रोज कार्यक्रम कर रहे हैं। अब बबली जी का अपना निजी विचार हो सकता है, अपना निजी सोच हो सकती है, उसको अपने कुछ नेताओं से शिकायत हो सकती है, बाकी वो तो हमारे साथ है। मुख्यमंत्री साहब के जो डिनर था, डिनर डिप्लोमेसी कल थी, गए थे सारे लोग? लगभग गए होंगे। मैं नहीं गया। अच्छा, मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं जा नहीं पाया। वही तो मैं जानना चाह रहा था, अगर गए होते तो जेजेपी के कितने गए कितने नहीं गए। नहीं, मुझे तो पता है किसी तरह की कोई समस्या नहीं है और हम आंकड़े से कहीं ऊपर हैं और आज सदन में पता भी आपकी तबीयत अब ठीक है, सरकार की तबीयत ठीक रहेगी? बिल्कुल, सरकार की तबीयत तो पहले से ठीक है और मेरी भी ठीक है। जब सरकार की ठीक, नाम का टेस्ट तो हो रहा है ना? कोई टेस्ट नहीं है, तो राजनीति के अपने आप को चमकाना है, बाकी कुछ नहीं है। तो चमकाने में भी तो फिर ये बात कहेंगे कि देखो हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आए और ऐसे जो सुनने में आ रहा है कि उन विधानसभा क्षेत्रों में जाया जाएगा कांग्रेस के बड़े नेताओं द्वारा। देखिए, ये राजनीति इन्होंने करनी है, अपने तरीके से करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक ने इनको नकार दिया है और आगे भी नकार देगी। अब इनको गलत फहमियाँ हैं तो रहें। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया जी। धन्यवाद। बिल्कुल, तो देखिए बीजेपी कह रही खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कांग्रेस अपने विधायक पहले बचा ले। विनोद, आप नजर बना रखिए, आप बने रहिए, लौटूंगी आपके पास मैं एक बार फिर से। लेकिन देखिए, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का बड़ा बयान आया है सामने और डिप्टी स्पीकर की तरफ से कहा गया है कि अविश्वास प्रस्ताव पर नियमों के मुताबिक वोटिंग करवाएंगे। कुछ ही देर में फैसला सबके सामने होगा। कैबिनेट मंत्री संदीप सिंह बोले कोई चिंता वाली बात नहीं है, 2 घंटे चर्चा होगी और उसके बाद 2 घंटे वोटिंग होगी। आप लोगों ने बैठा के देखे थे? सब ठीक है और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि 2-3 घंटे की बात है, आपको पता चल ही जाएगा। आपके पास तो हमारे से पहले रिपोर्ट आती है वैसे, लेकिन फिर भी आपको 2-3 घंटे में पता चलेगा। बीजेपी तो श्योर है, लेकिन जेजेपी के कुछ एमएलए पर सब सही है, सब सही है। आप सीनियर केरला
विधायक पूरे हैं। जेजेपी वाले जो नाराज हो रहे थे उनसे जो जेजेपी के विधायक नाराज हो रहे थे सर नहीं, कोई क्रॉस वोटिंग नहीं होगी, सारे एकजुट हैं। जो जेजेपी के विधायक नाराज थे उस मुद्दे पर आप लोगों ने कोई चर्चा की? कोई उनकी किसी की कोई बात हो सकती है, लेकिन है सभी इकट्ठे। कांग्रेस तो कह रही है कि अंतरात्मा की आवाज पर अगर वोटिंग होगी तो कुछ कांग्रेस की अपनी आत्मा मरी हुई है। कांग्रेस कौन सी आत्मा की बात कर रही है? कांग्रेस ने हमेशा देश में आग लगाने का काम किया है। चाहे वो देश की आज़ादी का समय था, उस वक्त देश का बंटवारा करा दिया। चाहे 1984 की बात थी, तब उन्होंने दंगे करा दिए। चाहे अब साउथ में जाके उनके राहुल गांधी जी साउथ और उत्तर का भेद पैदा करना चाहते हैं, और इसी प्रकार से किसानों को लड़ाना चाहते हैं। किसानों का मसला तो कब का हल हो जाता? इसके पीछे तो ये कांग्रेस ही है जो उसका समाधान नहीं होने देना चाहते। वो नंबर क्या है? विधायकों की संख्या कितनी है सरकार के पास? वो नंबर के बारे में बात नहीं हो रही सर। नंबर कितना है सरकार के पास? कितने विधायक है सरकार के साथ? नहीं, जनता भी हमारे साथ है और हमारे एमएलए भी हमारे साथ। जो किसानों को प्रोटेस्ट को कैसे देखते हैं सर? जो फार्मर्स ने आज बोला है कि हर जगह पे प्रोटेस्ट। देखिए, प्रोटेस्ट करना प्रजातांत्रिक देश है। हर व्यक्ति का, हर जत्थेबंदी का अधिकार है, करें, लेकिन वो करें शांतिपूर्ण तरीके से, और वो करें इस चीज का ध्यान रखें कि दूसरों के अधिकार का हनन ना हो। करें आंदोलन, कोई उसमें मनाही नहीं है। सर 55 है या विधायक 56 है? कितनी संख्या क्या है? उस नंबर पर कोई बात नहीं कर रहा। आप कह रहे हैं कि सबके पास है, लेकिन वो नंबर है क्या जो सरकार के पास, जिससे आप इतने विश्वास में दिख रहे हैं सभी लोग? बिल्कुल नंबर है। अटकलें ही होती हैं जो अटकलों के ऊपर पर्दा ये अभी तुरंत हट जाने वाला है। विधानसभा के सत्र में जाते ही आप लोगों को ध्यान में आ जाएगा कि एकदम स्पष्ट है। कोई भी विपक्ष के साथ, मैं तो कहता हूं कि अगर वो अपने लोगों को भी संभाल के रख लें तो ही बहुत बड़ी बात है। इसलिए किसी प्रकार की कोई समस्या कठिनाई नहीं है। हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है वो निश्चित गिरेगा। कि अन्नदाता की आवाज़ सुने, उस दाता की आवाज़ भी सुने। आज जो लोग अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट डालेंगे, मैं नहीं समझता जनता उन्हें विधानसभा का भी मुंह देखने देगी। ठीक है, थैंक यू। सब ठीक है, और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि 2-3 घंटे की बात है, आपको पता चल ही जाएगा। आपके पास तो हमारे से पहले रिपोर्ट आती है वैसे, लेकिन फिर भी आपको 2-3 घंटे में पता चल जाएगा। बीजेपी तो श्योर है, लेकिन जेजेपी के कुछ एमएलए पर सब सही है, सब सही है। आप वही मैं कह रहा हूँ ना, समय 2-3 घंटे हैं, वेट कर लीजिए, पता लग जाएगा आपको। देखिए, अनकंडीशनल सपोर्ट है, और निश्चित तौर पर 5 साल माननीय मुख्यमंत्री की सरकार को कोई हिला नहीं सकता। और ये बेवजह की जो फंड है, ये आज जो ना इनका जो अविश्वास मत है वो आज धराशायी हो जाएगा और इनकी कहानी खत्म हो जाएगी। साफ तौर पे कह रहे हैं कि अंतरात्मा की विप से तो पार्टियां बंधी हुई हैं। निर्दलीय विधायक हैं, 7 निर्दलीय विधायक हैं, 5 सरकार के साथ हैं, 2 सरकार के खिलाफ हैं। जो गोलन और गोंदर साहब हैं, खासतौर से आपके साथ भी तमाम आपके घर पे आते रहते हैं। निर्दलीय विधायक को तो विप बांध के नहीं रख सकता। अंतरात्मा की आवाज या फिर कहें जिस तरह का भी तमाम मुद्दे, ऐसा तो नहीं होगा कि अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग आते आते 2-3 विधायक जो आपके साथ बैठते हैं या चेयरमैन भी हैं सरकार में, वो पीछे हट जाए? देखिए, हमारी जो आस्था है वही अपने आप में व्याप है, और आस्था हमारी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के साथ है। तो हमारा भी एक प्रकार का व्याप यही जो है ना कहलाता है कि भाई हम पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के साथ हैं, और हम पर भी चाहे व्याप हो या ना हो, हम निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री के साथ हैं। और जो बाकी 2 विधायकों का मैं नाम लेके बता रहा हूँ, निर्दलीय विधायकों का, गोलन साहब, गोंदर साहब, उनका क्या रुख रहेगा? क्योंकि आप लोग इकट्ठे ही आसपास पंचकुला में आवाज भी है, मुलाकात भी करके आए आज सुबह। 100% चाय पिलाई आपने? बिल्कुल, इकट्ठे चाय पी है, और 100% माननीय मुख्यमंत्री महोदय इन दोनों का भी दावा करते हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर पर, हर हाल में। थैंक यू। देखिए, वो तो हमने ऑलरेडी उसको मंजूर कर लिया है, नो कॉन्फिडेंस जो कांग्रेस पार्टी लेकर के आई थी, और उस पर आज चर्चा का समय दे दिया है। अब प्रश्नकाल के बाद में उस पर चर्चा होगी। 2 घंटे की इस पर चर्चा रखी है, और 2 घंटे के बाद में उस पर वोटिंग होगी। कोई ड्यूटी नहीं लगाई और पूर्ण बहुमत था हमारा। अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस तो दाव खेल रही है कि अंतरात्मा की आवाज करेंगे तो खेलने दो, उनका वो काम है, विरोध करना विपक्ष का काम है, करने दो। तो देखिए, रिएक्शंस अलग आ रहे हैं सबके सामने। मेंबर उतने खड़े होंगे कि नहीं होंगे,
कई विषय अभी इसमें इफ और बट बीच में कई लेकिन निर्दलीय विधायकों पे काफी दबाव है सर किसानों की तरफ से कि आप समर्थन वापस लें। हम पे कोई दबाव नहीं है किसी ने। मैं निर्दलीय विधायक हूँ, मुझे किसी का कोई किसान जा रहे हैं ना सर, घर पे किसान जा रहे हैं, कह रहे हैं कि इस्तीफा दो। आपके सिरसा वाले घर पे भी गए, किसानों में पैदा हुआ, किसानों में ही रहते हैं। अब भी मेरे कोठी पे किसान ही खड़े हैं। उनकी बात क्यों नहीं मान रहे? पक्ष में आए हैं, कैसे आए? जो आप चंडीगढ़ में रहते हैं, हम किसानों में रहते हैं। तो सर किसानों की बात क्यों नहीं मान रहे? आप कह रहे हैं मैं खुद किसान हूँ, किसानों में रहता हूँ, तो वो कह रहे हैं कि आप सरकार से अलग हो। आपको क्या बता, कल से एक 9 मेंबरी कमेटी बनी है, दोबारा टॉक शुरू हो रही है। आप अपडेट नहीं है। तो सर आप जो सपोर्ट है, जो इंडिपेंडेंस पे प्रेशर बन रहा है, वो कोई किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है। सरकार जो अविश्वास प्रस्ताव है उसे उनके हराएगी, सरकार जीतेगी। आप लंच डिप्लोमेसी भी करते रहते हैं, अपने अलावा सीनियर मेंबर भी हैं इन तमाम में, और बहुत लंबी राजनीति है। ये जो 4-5 निर्दलीय विधायक हैं, आपकी कोई बातचीत हुई है? क्योंकि पहले भी आप घर पे बुलाते थे, ये 4-5 का 5 के 5 हम इकट्ठे हैं, रोज ही मिलते हैं। आजकल में कोई बात हुई है? किसी का कुछ रुख चेंज हुआ आपके अलावा? मेरी शंका क्रॉस वोटिंग की भी मैं नहीं मानता कि क्रॉस वोटिंग होगी, पर कोई एब्सेंट हो सकता है। मेरा नहीं मानना कि क्रॉस। हर एमएलए बड़ा समझदार आदमी होता है, कोई गलत बात नहीं है। निर्दलीय तो विप से बंधे हुए नहीं है ना सर? नहीं, विप की और की बात नहीं है। हर आदमी अपने भविष्य को जानता है, हर आदमी अपना फैसला करता है। मैं किसी से गाइडेड थोड़ा ही, मुझे मेरा अपना भविष्य देखना है। ठीक है सर, ठीक है, बहुत धन्यवाद। अटकलें ही होती हैं जो अटकलों के ऊपर पर्दा ये अभी तुरंत हट जाने वाला है। विधानसभा के सत्र में जाते ही आप लोगों को ध्यान में आ जाएगा कि एकदम स्पष्ट है। कोई भी विपक्ष के साथ, मैं तो कहता हूं कि अगर वो अपने लोगों को भी संभाल के रख लें तो ही बहुत बड़ी बात है। इसलिए किसी प्रकार की कोई समस्या कठिनाई नहीं है। हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है वो निश्चित गिरेगा, निश्चित गिरेगा। मौजूदा समीकरण क्या कहते हैं ये भी आप जानिए। पूरी तरह से सरकार आश्वस्त। आज अग्नि परीक्षा सरकार की अब से कुछ ही देर बाद सदन की कार्यवाही की शुरुआत होगी, और उससे पहले पॉलिटिकल लीडर्स के रिएक्शंस आप सुन रहे थे। और सरकार ये कह रही है कि हम पूरी तरह से मजबूत है। कांग्रेस पार्टी पहले अपने जो विधायक हैं उन्हें संभाल कर रख ले। कृषि कानून के खिलाफ केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हरियाणा कांग्रेस आज विधानसभा में राज्य सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही है। कुछ ही देर बाद पूरे जो प्रोसेस रहेगी, जो पूरी प्रक्रिया रहेगी, इसको लेकर उसकी शुरुआत होगी। 90 विधानसभा सीटों वाला हरियाणा विधानसभा, जहां पर मजबूत स्थिति में फिलहाल सरकार, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि हो सकता है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर किसानों का साथ देते हुए खिलाफ में वोट करें विधायक। हमारी आत्मा माने कि जिस सरकार के अंदर किसान भाइयों के साथ जुल्म होते हैं, वो किसानों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, पहले किसान हूँ, और मेरे लिए तो एक्स्ट्रा ऑर्डर ज़्यादा है कि मैं खाप का प्रधान भी हूँ। निर्दलीय लोगों ने बना रखा है, तो मेरा धर्म भी है कि मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह करूँ, किसान भाइयों के साथ तन से मन से धन से साथ। तो देखिए, बीजेपी के पास 40 विधायक हैं, सहयोगी जेजेपी के पास 10 विधायक हैं, और निर्दलीय विधायकों का भी साथ है 5 सरकार के साथ। ऐसे में मजबूत स्थिति में है सरकार, कोई खतरा नहीं है। नंबर गेम तो कम से कम यही कहता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी दूसरी तरफ ये भी कह रही है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर शायद गेम पलट दें कुछ विधायक। ये देखने वाली बात होगी। कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल की तरफ से दरअसल ये बात कही गई कि अंतरात्मा की आवाज सुनकर बीजेपी जेजेपी विधायक भी उनका साथ देंगे। लेकिन गुस्सा जबरदस्त है किसानों में सरकार के खिलाफ, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। अलग अलग विधायकों का, मंत्रियों का घेराव किया जा रहा है कल से ही किसानों की तरफ से। कोई परीक्षा का दिन नहीं है, हम बहुत ईज में हैं। कांग्रेस मरी हुई है, हमारी सरकार लोहा लाट है, पूरी तरह से मजबूत है। कांग्रेस की अपनी आत्मा मरी हुई है। कांग्रेस कौन सी आत्मा की बात कर रही है? कांग्रेस ने हमेशा देश में आग लगाने का काम किया है। तो देखिए, मौजूदा समीकरण भी लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। आज सरकार को भले ही कोई खतरा नहीं है, लेकिन दिन बेहद महत्वपूर्ण है। और ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी कांग्रेस पार्टी की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, ये दिखाने की कि एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि हम किसानों के साथ हैं, दूसरी तरफ जब अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही है कांग्रेस पार्टी कृषि कानूनों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कृषि कानूनों को लेकर, तो क्या रुख रहता है, क्या स्टैंड रहता है बीजेपी का, जेजेपी का, ये दिखाने की कोशिश कर रही है हरियाणा में जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, भूपेंद्र सिंह हुड्डा।
कहीं ना कहीं वो भी इस बात को जानते हैं कि सरकार मजबूत स्थिति में है। इस अविश्वास प्रस्ताव से सरकार गिरने वाली नहीं है, सरकार पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन एक मैसेज किसानों के बीच इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए देने की कोशिश है कांग्रेस पार्टी की यहां पर। उससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये कह चुके हैं कि सरकार किसानों के साथ है। अब दूसरी तरफ गौर करने वाली बात यह कि ये जो प्रस्ताव लेकर आई है अविश्वास प्रस्ताव, ये भी कृषि कानूनों के खिलाफ ही लाई है कांग्रेस पार्टी। और देखिए 12 तारीख को बजट भी पेश होने वाला है, इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा यह अविश्वास प्रस्ताव। क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री का ये कहना कि सरकार किसानों के साथ है, दूसरी तरफ किसान अलग अलग विधायकों के घर जाकर ज्ञापन सौंप रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि इस अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट डालें। और एक बार फिर से सुनाते हैं आपको मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से क्या कहा गया। अटकलें ही होती हैं जो अटकलों के ऊपर पर्दा ये अभी तुरंत हट जाने वाला है। विधानसभा के सत्र में जाते ही आप लोगों को ध्यान में आ जाएगा कि एकदम स्पष्ट है, कोई भी विपक्ष के साथ, मैं तो कहता हूं कि अगर वो अपने लोगों को भी संभाल के रख लें तो ही बहुत बड़ी बात है। इसलिए किसी प्रकार की कोई समस्या कठिनाई नहीं है। हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है वो निश्चित गिरेगा, निश्चित गिरेगा। आप लोगों ने बैठा के देखे थे सब ठीक है। और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि 2-3 घंटे की बात है, आपको पता चल ही जाएगा। आपके पास तो हमारे से पहले रिपोर्ट आती है वैसे, लेकिन फिर भी आपको 2-3 घंटे में पता चल जाएगा। बीजेपी तो श्योर है, लेकिन जेजेपी के कुछ एमएलए पर सब सही है, सब सही है। आप वही मैं कह रहा हूँ ना, समय 2-3 घंटे हैं, वेट कर लीजिए, पता लग जाएगा आपको। देखिए अंतरात्मा मेरी यही है कि जो 3 कानून आए हैं वो बिल्कुल सही हैं। और एक कहावत थी पुरानी कि पहले विश्वास करें फिर इस्तेमाल करें, वो चीज़ इनको करनी पड़ेगी। और पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास। हाँ, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, फिर इसके ऊपर पता लग जाएगा कि किस तरीके से ये जो कानून हैं इनके फ़ायदे के लिए हैं। और कल तो वैसे भी हुड्डा साहब ने ये कह दिया कि जो कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग है वो हम लेकर आए थे। तो देखिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण और अब से कुछ ही देर बाद सदन की कार्यवाही शुरू होगी और नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर जो पूरी प्रक्रिया रहेगी उसकी भी शुरुआत होगी। आपका अपना चैनल जी पंजाब हरियाणा हिमाचल इस पूरी खबर से जुड़ा अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। सरकार विधायकों का विश्वास जाए डिप्टी सीएम साहब, पता लगेगा विश्वास है नहीं है, खत्म है। चारों खाने चित गिरेंगे विधानसभा के अंदर।